श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान। एक कुंदे तुषार धवलाया सुवस्त्रविताया विरामरदंडित कराया श्वेत पद्मासनाया ब्रह्माचु शंकरी श्यामां पातु सरस्वती भगवती निषेध अंधकारम। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, आने वाले कल के साथ और पूर्वजों के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहें। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से खड़े रहें। जीवन तो आना जाना लगा रहेगा, हम रहें या ना रहें ये सत्य सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें आने वाला कल रहना चाहिए। हम रहें या ना रहें मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें ये पृथ्वी रहनी चाहिए। ये सूर्य, चंद्रमा, जो भी है, समुद्र, प्राकृतिक जितने भी संपदा है सभी रहनी चाहिए। हम सबों को चाहिए। हम लोग तो आने जाने वाले हैं। हम लोग भी बहुत बार जन्म ले चुके होंगे, बहुत बार जन्म लेंगे। अगर कल हम लोग सुरक्षित नहीं करेंगे तो आज हमारा सुरक्षित कैसे हो सकता है। इसीलिए उसी के लिए हम लोग प्रयास करते रहें। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 140 को पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि। सुर नर मुनि को नाही जही, नामोह माया प्रबल, अस विचार मन माही भजही, महामायापति। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनी शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयं कौशलपुर भूपा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का यह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद धन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा। जाओ सुचरित्र अवलोकी भवानी, सती शरीर रहूं वो रानी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ बिहारी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी। जासु चरित्र सुनि भ्रम रुजहारी, लीला किन्न जो तेहि अवतारा। सो सब करही मति अनुसारा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ जिर बिहारी। अभी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज मुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरनहि वृष केतु,
सो अवतार भयहूँ जही हेतु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबो, सुनो मुनीश मुनि लाए। राम कथा कलि कमल, राम कथा कलिमल हरणी। मंगल करणी सुहाय, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते मैं नर सृष्ट अनुपा। दंपति धर्म आचरण कीन्हा, अजहूँ पाव श्रुति दिन के लिंका। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हिर बिहारी। इस प्रकार से 140 पूर्ण हुआ। आप सबों को धन्यवाद। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। शिव जी, हम किस परिवेश से आते हैं वो घमंड कभी खत्म नहीं होता है मनुष्य का। मनुष्य का कुछ जन्म से मिलता है, कुछ कर्म से मिलता है, और कुछ जो है हमको तो लगता है कि ये जितनी भी आज हम लोगों के साथ घटना हो रही है ये हमारे पूर्व जन्म का ही है। इस जन्म में मैं जो भी पुण्य कर्म करूँगा, इस पुण्य का कर्म का हमें अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं एक साधारण सा लोग, एक साधारण सा आदमी असाधारण कार्य कर जाता है। कैसे? क्योंकि इस जन्म का ऐसा उसका पुण्य नहीं है, लेकिन पिछले जन्म का पुण्य उसका इस तरह से है, इसी कारण ऐसा होता है। अगर आप देखिए मोदी जी का क्या पुण्य था, बहुत ज़्यादा काम उनसे भी बहुत ज़्यादा करने वाले भारत में लोग हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं, लेकिन उनको वो जगह नहीं मिलती है जो उनको मिला हुआ है। मेहनत हर कोई करता है लेकिन वो जगह नहीं मिल पाती है जो मिलना चाहिए। इसीलिए आपका जो भी पुण्य कर्म है या पाप कर्म है सब स्टोरेज होते रहता है इस जन्म का, और अगले जन्म में आपको उस रूप में मिलता है। आप जिस तरह के पुण्य करेंगे इस तरह का आगे जन्म में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम लोग एग्जामिनेशन देते हैं उसका रिजल्ट तो मिलता है लेकिन तुरंत तो नहीं मिल जाता है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर तुरंत चाहे तो मोबाइल पे हाथों हाथ मिल जाती है। लेकिन पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म में, इस जन्म का कर्म अगले जन्म में हम सबों को मिलता है और मिलता रहेगा। ऐसा ही हमको लगता है, हो सकता है विद्वानों की अपनी अपनी राय हो सकती है। इसीलिए हम लोग को जो ये शरीर मिला है, मनुष्य का तन मिला है, इस तन को प्रेम से निभाए और भगवान के साथ निभाएं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए निभाएं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो श्री हरि।